दोस्तों, लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का आज है 32वां दिन और आज भी हम हमेशा की तरह अपने सभी रूल्स को फॉलो करते हुए प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड प्लान करने वाले हैं। फिर चाहे हमारा स्टॉप लॉस हो या टारगेट हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे इस चैलेंज में प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी फॉलो की जाती है गाइस। जैसा कि आपने मेरे लगातार 31 वीडियो देखे होंगे प्रीवियस, जहां पर स्टॉप लॉस हुआ है तो भी मैंने दिखाया है और टारगेट हुआ है तो भी मैंने दिखाया है। तो चलो चलते हैं चार्ट पर और प्रॉपर एंट्री के लॉजिक्स को समझने की कोशिश करते हैं कि आज हमने कहाँ एंट्री ली है, कौन सा स्टॉप लॉस होने वाला है, टारगेट क्या रखने वाले हैं और स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपसे मिस ना हो जाए। तो चलो चलते हैं चार्ट पर और प्रॉपर लॉजिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। अभी फिलहाल के लिए गाइज मैंने प्लान किया है डाउन साइड के लिए। अगर आप देखोगे तो डाउन साइड में जो मैंने पुट ऑप्शंस को बाय किया हुआ है, दो लोड से पुट ऑप्शंस को बाय किया है जिसमें मेरे 1600-1800 रुपए के समथिंग लॉस चल रहा है। वहीं मैंने दो कॉल ऑप्शंस को शॉर्ट किया हुआ है 23,700 की कॉल को, जिसमें मेरा अभी कॉस्ट टू कॉस्ट के समथिंग चल रहा है। अगर बात करूं स्टॉप लॉस क्या रखने वाले हैं, तो स्टॉप लॉस मैं 23,675 के ऊपर रखने वाला हूँ। आज मैंने इससे पहले भी एंट्री ली है गाइस, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसको मैंने रिकॉर्ड करना भूल गया था, तो वहां पर मैंने एंट्री रिकॉर्ड नहीं कर पाया जिसमें मेरे स्टॉप लॉस हुए हैं। वो भी मैं अभी आपको शो कर दूंगा। लेकिन अभी जो है, अभी नेटवर्क सही चल रहा है तो अभी रिकॉर्डिंग वगैरह सारी कुछ चीज़ें सही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2525 के समथिंग मेरा इसमें लॉस चल रहा है ऑप्शन बाइंग वाली ट्रेड में। वहीं जो ऑप्शन सेलिंग वाला ट्रेड लिया है उसमें मेरा 172 200 के समथिंग लॉस चल रहा है। तो मैं कहाँ तक वेट करने वाला हूँ, मैं वेट करने वाला हूँ 23,675 के लेवल तक। अगर मान लो निफ्टी अपसाइड में निकलती है 23,675 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो फिर मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर दूंगा। अगर मान लो वो लेवल्स ब्रेक नहीं होता है, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक मैं इस ट्रेड को होल्ड करने वाला हूँ। यहाँ पर गाइस यही है, अब मार्केट किस तरीके की सिचुएशन बनाता है वो बस जरूरी है। अभी मार्केट चल रहा है 23,641 642 के समथिंग, ठीक है। अगर ये 23,675 के ऊपर क्लोज करने लगता है तो फिर मैं अपसाइड के लिए बैठूंगा गाइस, और अपसाइड में आज एक बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक ये 23,675 के नीचे है तब तक मैं यहाँ पर डाउन साइड का व्यू ही देखूंगा और डाउन साइड में ही अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पर बस एक ही चीज है, आज का लो अगर ब्रेक होता है ना गाइस, तो फिर आप काफी फास्ट आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। ये लो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट हर्डल है। आज का जैसे ही लो ब्रेक हो जाएगा, समझ लीजिए आज काफी शानदार फॉल आपको देखने को मिल सकता है। तो वेट करते हैं, देखते हैं लो ब्रेक होता है या अपना स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस क्लोजिंग ब्रेक्स पर रखेंगे गाइस 23,675 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करेगी तो जो भी ट्रेड में स्टॉप लॉस हो रहा होगा उसे बुक कर लेंगे। लेकिन तब तक के लिए ओनली वेट इन वॉच करते हैं अपने स्टॉप लॉस एंड टारगेट पॉइंट का। यहाँ पर आप देखोगे ना गाइस, तो यहाँ पर मार्केट अपसाइड में ही जा रहा है। जहां से मैंने एंट्री ली है वहां से मार्केट अपसाइड ही जा रहा है। लेकिन अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं जब तक अपना स्टॉप लॉस नहीं होता है तब तक यहाँ पर कुछ भी चीजें प्लान नहीं कर सकता हूँ। जैसे स्टॉप लॉस मैंने डिसाइड किया है कि भैया 23,675 के ऊपर क्लोज करेगा तो ही स्टॉप लॉस लूंगा। अब जब तक मार्केट नीचे है, अगर मान लो 23,675 तक आता है तो हमें लॉस कितना भी हो, ऑप्शन प्राइम वाली जो ट्रेड है इसमें मेरा भले ही 4,000 5,000 का नुकसान हो जाए, ऑप्शन सेलिंग वाली ट्रेड में 1,000 से 1,500 का नुकसान हो जाए, तब तक के लिए मुझे बैठना ही पड़ेगा। क्योंकि अब उससे अलावा हम कुछ भी चीजें प्लान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक एसएल और टारगेट नहीं होता है यहाँ पर अदर चीजें डिसाइड नहीं करेंगे। अगर 23,675 के ऊपर मार्केट निकलेगा, वहां से क्लोजिंग करना स्टार्ट करेगा, तो वहां से मैं अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करूंगा और जो लॉस हो रहा है, जो स्टॉप लॉस वगैरह होंगे वो सारे कवर कर लूंगा। लेकिन जब तक ये 23,675 के नीचे है, वहां पर ऊपर क्लोज नहीं करता है, तब तक मुझे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखते हैं, वेट करते हैं क्या सिचुएशन बनती है। दोस्तों, जो ट्रेड लिया है फिलहाल, इस ट्रेड में अभी भी अपना जो ऑप्शन बाइंग वाला ट्रेड है उसमें 900 1000 रुपए के समथिंग लॉस चल रहा है। वहीं ऑप्शन सेलिंग वाला ट्रेड प्रॉफिट में आ चुका है। तो बस यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है गाइस कि मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट के प्राइस एक्शन को समझना काफी जरूरी है। अगर आप देखोगे तो मार्केट किया क्या है, आज मार्केट अच्छा खासा नीचे आया है। नीचे आने के बाद इसने एक हाई लगाया, आप देखोगे तो इसने जब ये लो ब्रेक किया इसने एक हाई लगाया, फिर यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट किया। लेकिन गिरना स्टार्ट करने के बाद मार्केट अपने आप को यहाँ पर सस्टेन करने लगा है और धीरे धीरे मार्केट क्या कर रहा है, अब यहाँ से एक रेंज बना रहा है। रेंज बनाने के बाद अब जैसे ये यहाँ पर आया, यहाँ पर जाने के बाद मार्केट और अपसाइड में गया। लेकिन इसने प्रीवियस ये जो हाई लगाया है, इस हाई को अभी तक ब्रेक नहीं किया है। तो इस हाई की मार्केट क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट कहीं ना कहीं जो है इस हाई से जो है रेजिस्टेंस फेल कर रहा है। अब मार्केट क्या करेगा, अगर मान लो ये यहाँ से नीचे आता है और फिर से अगर इस हाई को ब्रेक करता है,
तो फिर यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी अपसाइड की हम देख सकते हैं। लेकिन जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता है, ये जो प्रीवियस हाई लगाया है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक यहाँ निकलने के कोई भी चांस नहीं है। वैसे मैं तो अगर ये हाई भी ब्रेक हो जाता है ना गाइस आज, तो भी मैं इस ट्रेड से एग्जिट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि डेटा मुझे थोड़ा नेगेटिव लग रहा है और इस कारण से मैं इस ट्रेड को थोड़ा होल्ड करने वाला हूँ। अगर ये हाई ब्रेक होता है तो मेरे लिए निकलने की कौन सी जगह होगी, ये बात भी सही है। देखो निकलने की जगह भी हमें डिसाइड करनी पड़ेगी कि हमें किस लेवल के आसपास निकलना है। हाँ चलो, प्रॉफिट तो हमने डिसाइड कर लिया कि आज हमें बड़ा टारगेट मिलने वाला है, लेकिन अगर मान लो मार्केट हमें रॉन्ग साबित करता है तो मैं किस लेवल के आसपास निकलना वाला हूँ, वो चीज सबसे जरूरी चीज है और वो चीज मेरी प्रीवियस डिसाइड होनी चाहिए। जैसे कि मैं इस लेवल के आसपास निकलने वाला हूँ 23,675 के ऊपर, यानी कि 23,675 के ऊपर मार्केट जाएगा, सस्टेन करने लगेगा, उसके बाद ही मैं इस ट्रेड से एग्जिट करूंगा। जब तक ये 23,675 के नीचे है तब तक मैं इस ट्रेड से बिल्कुल भी निकलने के बारे में सोचने नहीं वाला हूँ। क्यों नहीं सोचने वाला हूँ? क्योंकि आज मुझे डेटा भी बेरिश लग रहा है तथा आज मेरे जो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी मार्केट के डाउन साइड जाने के चांसेस काफी ज्यादा है। देखो गाइस, यहाँ पर 100% श्योरिटी कुछ नहीं होती है। हाँ ठीक है, चलो अपना एनालिसिस अपनी जगह पर है, लेकिन अगर मान लो मार्केट हमें रॉन्ग साबित करना है ना, रॉन्ग साबित अगर करता है मार्केट हमें, तो हमें सबसे पहले जो है स्टॉप लॉस लेना है। आज जो है लॉस उतना नहीं बढ़ाना है कि जो हमारी रिस्क कैपेसिटी के बाहर चला जाए। यहाँ पर जैसे दो दो लोड हमने बाय कर लिए हैं, दो लोड सेल कर लिए हैं, तो अब इस चीज में हमें क्या देखना है कि हमें रिस्क मिनिमाइज करना है कि भैया 23,675 का जो लेवल थे इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो हमें किसी भी कंडीशन में यहाँ से एग्जिट भी करना पड़ेगा। फिर यहाँ और वेट नहीं करना है। वेट कब करना है? जब मार्केट इस लेवल्स को ब्रेक कर दे, इस लेवल्स को ब्रेक कर दे तब यहाँ पर हमें आराम से बैठने की जरूरत है। फिर अननेसेसरी अदर चीजें प्लान करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो देखते हैं, एक चीज और है गाइस, अगर मान लो मार्केट थोड़ा और अपसाइड में जाता है, इस लेवल के आसपास मुझे मिलता है, तो यहाँ पर मैं और एवरेजिंग कर सकता हूँ डाउन साइड के लिए। लेकिन आज काफी है गाइस, ज्यादा लोड साइज भी नहीं बढ़ाएंगे, वेट करते हैं और प्रॉपर जो है सिस्टम्स को फॉलो करते हैं। स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों चीजें सिस्टम्स में ही है। स्टॉप लॉस अपना 23,675 का है, टारगेट 23,410 का है। टारगेट बहुत ही बड़ा है आज, अगर मार्केट गिरता है तो 23,414 के समथिंग जा सकता है। हाँ ठीक है, 23,500 का एक हर्डल आपको बीच में मिलेगा, साइकोलॉजिकल लेवल। इस लेवल्स को कैसे रिस्पेक्ट करेगा उस जगह पर देखेंगे। अगर इस लेवल्स पर मान लो मार्केट यहाँ से रिवर्स होने की ट्राई करेगा तो एग्जिट कर लेंगे। अगर मार्केट अपनी साइड गया तो, अगर मान लो मार्केट अपनी साइड नहीं जाता है और फिर मार्केट स्टॉप लॉस करता है तो हम खुशी खुशी स्टॉप लॉस ले लेंगे। वेट करते हैं, देखते हैं ट्रेड का रिजल्ट क्या मिलता है। देखिए गाइस, मार्केट फिर से ग्रीन कैंडल्स बना रहा है और ग्रीन कैंडल्स भी काफी अच्छी खासी बड़ी बन रही है। लेकिन अब यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं गाइस, प्रॉपर अपना स्टॉप लॉस 23,675 के ऊपर क्लोजिंग का रहेगा। जब तक ये 23,675 के नीचे है, भले ही कितने ही बड़ी ग्रीन कैंडल्स बने उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज आप यहाँ पर देखिए, मैंने एक पैरेलल चैनल्स बनाया है। पैरेलल चैनल्स कैसे बनाया है? इसका लो मार्क किया, इसका हाई मार्क किया, फिर नीचे जो है जो ये कैंडल्स है इनके लो के हिसाब से जो पैरेलल चैनल्स बना है उसका क्या किया, इसने डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया था। ब्रेक डाउन किया लेकिन इस पैरेलल चैनल्स के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। अगर मान लो कोई भी कैंडल्स पैरेलल चैनल्स के नीचे क्लोजिंग देगी तो वहां पर चांसेस बन सकते हैं डाउन साइड के मूवमेंट के लिए। लेकिन अगर मान लो पैरेलल चैनल्स के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो फिर वहां पर हम अपसाइड के लिए भी देख सकते हैं। फिलहाल मैं 23,675 के ऊपर ही देखूंगा अपसाइड में, वहां पर अपनी पोजीशन को रिवर्स कर लूंगा। देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। दोस्तों, लेवल्स के लिए रिस्पेक्ट बनती है यार। देखो मैं कैसे, मैंने बोला 23,675 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करता है मार्केट में इस ट्रेड से एग्जिट नहीं करने वाला हूँ। और मार्केट ने एग्जैक्ट मेरा जो लेवल है 23,675 इसके ऊपर गया, लिक्विडिटी दी और फिर मार्केट नीचे आ चुका है। अब यहाँ पर अपना एसएल फिक्स हो चुका है इस कैंडल्स का हाई, यानी कि इस कैंडल्स का जैसे ही हाई ब्रेक होगा हम इस ट्रेड से एग्जिट कर देंगे। इस कैंडल्स का जब तक हाई ब्रेक नहीं होता है मैं इस ट्रेड में वेट करने वाला हूँ। मार्केट जितना गिरता है उसे सब जो हम अचीव करेंगे, जो भी प्रॉफिट मिलेगा सब पूरा जो है प्रॉफिट कैप्चर करेंगे। लेकिन एसएल अब फिक्स हो चुका है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ 23,679 का, ये लेवल से अगर मैं मार्क करूँ जो अपना 23,675 के ऊपर क्लोजिंग था, अभी हमारा स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट हो चुका है 23,678.20 का। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा। जब तक 23,678 का लेवल ब्रेक नहीं होता है आराम से मैं इस ट्रेड में बैठने वाला हूँ। और अभी फिलहाल आप देखो तो ऑप्शन सेविंग वाली ट्रेड मेरी 300 रुपए के प्रॉफिट में चल रही है, वहीं ऑप्शन बाइंग वाली ट्रेड 3,000 के समथिंग लॉस में चल रही है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। आज जहां तक मुझे लगता है गाइस, अगर मार्केट को गिरना होगा ना तो ये 23,678 के लेवल्स को ब्रेक ही नहीं करेगा। अब जो है ये अपसाइड में जाकर इस लेवल्स को टेस्ट ही नहीं करेगा। अगर इसे गिरना है तो अब इस पर फास्ट गिरना पड़ेगा। अब इसे यहाँ पर वेट करने का कोई भी मीन्स नहीं निकलेगा।
यानी कि अगर ये इस लेवल्स को ब्रेक कर देगा तो फिर सारा जो है यहाँ पर जो बेरिशनेस बनी थी मार्केट में, जो डेटा था वो पूरा बदल जाएगा, फिर यहाँ पर रिवर्स एंट्री बनने लगेगी। लेकिन अगर ये 23,678 के लेवल्स को ब्रेक नहीं करता है और इसके नीचे ही सस्टेन करने लगता है और फिर गिरने लगता है, तो मार्केट में आज अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट 23,678 के लेवल्स को कैसे रिस्पेक्ट करता है। अगर ये 23,678 के लेवल्स को ब्रेक करेगा गाइस, तो आज का सिस्टम हम यही क्लोज कर देंगे। जो भी अपना ट्रेड में लॉस हो रहा होगा आज यही बुक कर लेंगे। अननेसेसरी आज रिस्क फैक्टर्स को नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि आज फिर मार्केट जो है हमें रॉन्ग साबित कर देगा। एक बार हमें रॉन्ग साबित कर देता है, इसका मतलब मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, तो उस दिन मार्केट से दूर रहना ही बेहतर है। तो देखते हैं, वेट करते हैं फिलहाल क्या सिचुएशन बनती है। यहाँ पर गाइज मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ मैंने यहाँ पर रिवर्स एंट्री बना ली है और अभी फिलहाल मैं अपसाइड के लिए देख रहा हूँ। अपसाइड के लिए मेरी क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी, 23,733 के समथिंग मैं देखूंगा। 23,725 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा। और मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में ऑप्शंस बाइंग किया है गाइज, आज 520 क्वांटिटी बाई की है। देखते हैं, वेट करते हैं इस ट्रेड का क्या रिजल्ट मिलता है। जो भी रिजल्ट मिलता है मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा, लेकिन तब तक के लिए अब मैं ट्रेड को होल्ड करने वाला हूँ। इस टारगेट मेरा रहने वाला है 23,725 के ऊपर वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी फिलहाल ट्रेड कोस्ट टू कोस्ट के समथिंग चल रही है। अच्छी खासी क्वांटिटी में ऑप्शंस बाइंग किया है, क्योंकि मार्केट ने हमें क्या किया, यहाँ पर रॉन्ग डिसाइड किया, अपने लेवल्स के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। एक बार इसने जरूर यहाँ पर रिस्पेक्ट किया था, जब एक बार इसने रिस्पेक्ट किया तो मैंने भी इसके रिस्पेक्ट को स्वीकारा और फिर मैं स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया कि मार्केट जैसे ही मेरे इस लेवल्स को ब्रेक करेगा मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा। लेकिन अब इसने ब्रेक कर दिया है, तो अब मेरा अपसाइड में अपॉर्चुनिटी बनी है और फिलहाल मैं अपसाइड में बैठा हूँ। देखता हूँ 23,725 का लेवल्स ब्रेक होता है या नहीं होता है। तब तक के लिए ओनली एंड वेट एंड वॉच करूंगा, अननेसेसरी अदर ट्रेड कोई भी प्लान नहीं करूंगा। यहाँ पर ऑप्शंस बाय किया गया, तो ऑप्शंस बाइंग में देखो प्रीमियम डीके का भी दिक्कत रह सकती है, वो सारी चीजें हमें फेस करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने 23,600 की कॉल बाई की है, जो कि इन द मनी है और फिलहाल क्वांटिटी भी काफी अच्छी खासी है। अगर टारगेट हिट होगा तो मे भी अपना सारा जो है अभी अपना लॉस हुआ है वो कवर हो जाएगा और हम कुछ प्रॉफिट में अपनी पोजीशंस को बुक कर लेंगे। वेट करते हैं, देखते हैं टारगेट हिट होता है या आज अपना ये भी स्टॉप लॉस होता है। इस ट्रेड में स्टॉप लॉस काफी छोटा रखने वाले हैं गाइस, यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस बड़ा नहीं रखेंगे। देखते हैं, फिलहाल ट्रेड में ट्रेड चलते ही 3,600 के समथिंग प्रॉफिट चलने लगा है। ये सारा क्वांटिटी का गेम है गाइस, अभी मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी है तो प्रॉफिट काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। जब आप अपनी क्वांटिटी को अचानक से बढ़ा देते हो ना, तो वहां पर आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। इसलिए आपको हमेशा जो है अपने रिस्क के अंदर ट्रेड करना है, लिमिटेड क्वांटिटी में ट्रेड करना है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। इस ट्रेड को लेने का सिर्फ एक ही रीजन है गाइस, क्योंकि इस ट्रेड की श्योरिटी काफी ज्यादा है। ये लेवल्स अगर ब्रेक होता है तो मान लो ये शॉर्ट कवरिंग का लेवल था, यानी कि ऑप्शन चेन में क्या था, मुझे मुख्य दिख रहा था, स्पष्ट दिख रहा था कि जो 23,675 का लेवल्स अगर ब्रेक होता है तो फिर मार्केट यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट देगा। शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट उतना ज्यादा हम प्लान नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, 23,726 तक तो प्लान कर ही लेंगे। इसलिए मैंने टारगेट 23,726 का रखा है। जैसे ही 23,726 का टारगेट हिट होगा, जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा उसे बुक कर लेंगे। उसके बाद अननेसेसरी आज ट्रेड प्लान वगैरह नहीं करेंगे, आज का डे यहीं क्लोज करेंगे, क्योंकि आज काफी अच्छे खासे ट्रेड ले लिया हमने। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मेरा डाउन साइड में एक बहुत ही शानदार व्यू था। आज अगर मार्केट गिरता ना गाइस, तो मैं बोल रहा हूँ बहुत ही बड़ा टारगेट हमें मिल सकता था। कोई बात नहीं, चलो जो हुआ सो बढ़िया हुआ। अभी फिलहाल 5 से 6,000 का इस ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा है, तो 23,726 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा हम इस ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे। तब तक के लिए ट्रेड को होल्ड करते हैं। सारा क्वांटिटी का गेम होता है गाइस, आप देख लीजिए। जैसे हम 2 लॉट में ट्रेड करते हैं तो क्वांटिटी में अपना प्रॉफिट लॉस भी छोटा होता है। वहीं आज हमने 520 क्वांटिटी से ट्रेड लिया, तो आप देख लीजिए प्रॉफिट भी उसी हिसाब से चल रहा है। हमेशा क्वांटिटी अपने रिस्क के अंदर रहनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लो ये प्रॉफिट हो रहा है ना, तो ये लॉस भी इसी तरीके से होता है, लॉस भी इसी तरीके से बढ़ता है और उसको हमें मैनेज करना आना चाहिए। इसलिए वेट करना है, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। फिलहाल के लिए 23,726 का हमारा टारगेट है। टारगेट हिट होता है या नहीं होता है, तब तक के लिए वेट करते हैं। मार्केट अच्छा खासा अपसाइड में जा रहा है गाइस, और पहले अपना जो लॉस था 6,000 प्लस हमने लॉस बुक किया है अपने प्रीवियस ट्रेड में, वो उतना प्रॉफिट तो चलने लगा है। 6,000 का जो लॉस था वो तो कवर हो चुका है। अब मार्केट यहाँ पर अपन को प्रॉफिट दे रहा है 6,300 6,400 का। तो वेट करते हैं, देखते हैं 23,726 का जैसे ही लेवल हिट होगा मैं इस ट्रेड से बुक कर लूंगा। जो भी प्रॉफिट मिल रहा होगा, फिर अननेसेसरी मार्केट से फाइटिंग नहीं करेंगे। फिलहाल प्रॉफिट चलने लगा है, हम कोस्ट टू कोस्ट आ चुके हैं। जो अपना लॉस था वो तो कवर हो चुका है। अभी फिलहाल मार्केट चल रहा है 23,709, तो 23,726 का मेरा टारगेट है। जैसे ही टारगेट हिट होगा मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा। तब तक के लिए मैं इस ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा। फिलहाल मार्केट यहाँ वेट कर रहा है गाइस, और अपना प्रॉफिट भी रुका हुआ है 4,000 5,000 के समथिंग चल रहा है। अगर मार्केट मान लो यहाँ से नीचे आता है, थोड़ा और नीचे आता है, तो हम कुछ क्वांटिटी और ऐड करेंगे यहाँ पर। लेकिन अभी मेरे हिसाब से मार्केट को नीचे नहीं आना चाहिए। अगर अपना टारगेट हिट होना चाहिए, तो अगर इससे टारगेट हिट होना होगा तो अभी ही हिट हो जाएगा। अब ये ज्यादा वेट नहीं करेगा, 23,726 का लेवल हिट ही कर देगा। देखते हैं, वेट करते हैं फिलहाल के लिए क्या सिचुएशन बनती है।
तब तक के लिए ट्रेड को होल्ड करते हैं। आज का मार्केट पूरा माइंड बेस पर है गाइस, यहाँ पर आप अपने माइंड को यूज नहीं करते हो ना, तो मैं बोल रहा हूँ आज आपका अकाउंट भी साफ हो सकता है। आज आपको बहुत ही सेफ खेलना है, यहाँ पर स्टॉप लॉस काफी छोटे रखने पड़ेंगे। आज के मार्केट ने हमें ट्रैप ही किया है, यहाँ पर डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी थी, बहुत ही बड़ा आज डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता था। मे भी हमें वो सेकंड हाफ में देखने को मिले, अभी टाइम बचा है, 12 बज रहे हैं, लेकिन एक बार ये इस लेवल्स को ब्रेक कर देना, 23,726 का एक बार लेवल्स ब्रेक हो जाएगा, फिर यहाँ से एक अच्छा खासा डाउनफॉल भी आज देखने को मिल सकता है, क्योंकि चांसेस आर प्रीटी हाई। लेकिन डाउनफॉल तभी मिलेगा जब ये 23,726 के लेवल्स को ब्रेक करेगा। अगर ये 23,726 के लेवल्स को ब्रेक नहीं करेगा तो फिर आज मार्केट कुछ भी मूवमेंट नहीं करने वाला है, यही एक साइडवेज रेंज में चला जाएगा। तो देखते हैं, वेट करते हैं फिलहाल के लिए क्या सिनेरियो बनता है। बहुत ही शानदार गाइस, बहुत ही शानदार मार्केट अपसाइड में निकला है और अपनी पोजीशन पे हम देखेंगे तो 10 से 12,000 का प्रॉफिट चलने लगा है। देखते हैं टारगेट हिट होता है या नहीं होता है। जब तक टारगेट हिट नहीं होता है तब तक ट्रेड को होल्ड करते हैं, क्या सिचुएशन बनती है। टारगेट पॉइंट्स के काफी करीब आ चुका है गाइस यहाँ पर मार्केट, और अपना जो लॉस हुआ था 6 से 7,000 का, वो सारा लॉस कवर होकर अभी हम 3 से 4,000 के प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या सीनेरियो बनता है, तब तक के लिए ट्रेड को होल्ड करते हैं। और अभी फिलहाल हमारा लॉस कवर हो चुका है, तो अब हमें यहाँ थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 23,726 का लेवल तो इसे हिट करना है गाइस। अगर मान लो वो हिट नहीं होता है और फिर मार्केट नीचे आने लगेगा तो मैं कुछ क्वांटिटी बुक कर लूंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए उस लेवल्स का वेट करते हैं, देखते हैं क्या सीनेरियो बनता है। ऐसा भी हो सकता है एक बार मार्केट नीचे आए फिर मार्केट अपसाइड जाए, लेकिन उसमें हम क्या होगा, ऑप्शंस बाइंग वाला प्रीमियम काफी डिके हो जाएगा, तो कुछ क्वांटिटी हमें बुक कर लेनी चाहिए। देखता हूँ, वेट करता हूँ। चलो गाइज, यहाँ पर मैंने कुछ क्वांटिटी बुक कर ली है, क्योंकि ऑप्शंस बाइंग में अभी इतना वेट करेगा ना मार्केट तो फिर अननेसेसरी लॉस हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर अपने जो लोड साइज थी उसको सिर्फ अब 2 से 3 लोड ही रखे हैं, वो सारे अभी अलावा इसके अलावा जो भी लोड है उसको मैंने बुक कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इन 3 लोड में बैठा रहूंगा पूरे टारगेट्स के लिए, लेकिन वो सारे लोड्स में मैं बैठा रह सकता था, लेकिन क्या होता अगर मान लो मार्केट यहाँ कुछ टाइम और वेट करता और नीचे आता, जाना तो इसको ऑफ साइड में ही है, लेकिन ये क्या करता, थोड़ा वेट करता, जिससे प्रीमियम काफी डिके हो जाता। हाँ, एक सिचुएशन और है, अगर मार्केट यहाँ पर नीचे आता है तो मैं और क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ और फिर से जो इस प्रॉफिट को रन कर सकते हैं। देखते हैं, वेट करते हैं फिलहाल के लिए क्या सिचुएशन बनती है, तब तक के लिए ट्रेड को होल्ड करते हैं। मार्केट गाइस स्कैल्पिंग पर्पस का हो चुका है, यहाँ पर कोई बड़े लेवल्स मेरे हिसाब से आज नहीं मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर एक बार मैं इस ट्रेड से बुक कर लेता हूँ ताकि अननेसेसरी मुझे लॉस ना लेना पड़े। तो इस ट्रेड का जो भी अभी फिलहाल रिजल्ट चल रहा है, 6,000 के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है, तो इससे क्या करते हैं, हम स्टॉप लॉस टाइट कर देते हैं। यहाँ एसएल लगाने की भी वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार मार्केट नीचे आएगा उसके बाद ही मेरे हिसाब से अपसाइड में जाएगा, तो भी हम स्टॉप लॉस को टाइटली ट्रेल कर लेते हैं। स्टॉप लॉस मैंने 191 का लगा लिया है, ताकि अगर मान लो मार्केट अपसाइड जाता है तो हमें पूरा टारगेट मिलेगा, और अगर मार्केट नीचे आता है तो हमारा रिस्क कैपिटाइट हो चुका है। वैसे हमने बड़ी क्वांटिटी को एग्जिट कर दिया है, सिर्फ 3 लोड से अभी हम ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। 3 लोड से हम क्या करेंगे, 23,726 का लेवल से अगर ब्रेक होता है तो ठीक है, सारी क्वांटिटी बुक कर लेंगे, लेकिन अगर ये ब्रेक होने से पहले मार्केट नीचे आता है और अपना एसएल हिट करता है तो हम इस ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे। वेट करते हैं, देखते हैं क्या सीनेरियो बनता है। गाइस, मार्केट ने टारगेट हिट कर दिया और यहाँ पर हमने अपनी सारी पोजीशंस को बुक भी कर लिया है। फिलहाल के लिए अब आज के लिए सिस्टम को क्लोज करना ही बेहतर रहेगा, लेकिन आज काफी छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक ट्रेड और बनने वाला है। अगर वो बनेगा तो लेंगे, अन्यथा आज ट्रेड नहीं लेंगे, वरना अगर वो ट्रेड जो बनेगा ना गाइस, तो काफी छोटे स्टॉप लॉस के साथ आपको बड़ा रिवार्ड मिलने वाला है। तो वेट करते हैं, देखते हैं, एक बार डे हाई को ब्रेक होने देते हैं, डे हाई के ब्रेक होने के बाद ही कुछ अदर चीजें प्लान करेंगे। यहाँ पर एक ट्रेड और प्लान किया है गाइस मैंने डाउन साइड के लिए, और इसका टारगेट अच्छा मिल रहा है, स्टॉप लॉस काफी छोटा मिल रहा है, इसीलिए मैंने इस ट्रेड को प्लान किया है। ट्रेड को लेने का लॉजिक्स क्या है, चलो वो दिखा देता हूँ। मार्केट ने अभी किया क्या है, आप देखो तो मार्केट एक अच्छा खासा अपसाइड में आया। एक बार तो देखो आप इसने कि मार्केट ने सभी को ट्रैप किया। आज के मार्केट में सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है गाइस। यहाँ पर किसी ने कैपिटल को भी प्रिजर्व कर लिया तो वो भी एक अच्छा खासा ट्रेडर माना जाता है। इसने क्या किया, मार्केट ने अच्छा खासा डाउन साइड में सभी को बिठाया, और यहाँ से मार्केट ने जब अपने लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट किया, 23,675 का जो अपसाइड में लेवल्स था, ब्लास्टिंग लेवल 23,675 के ऊपर जैसे ये निकला तो एक अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट मिल गया। जब अपसाइड का मूवमेंट मिला तो अब मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, आप एक सिचुएशन को देखो। इस सिचुएशन में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर अच्छा खासा अपसाइड किया। अब ये इसने क्या किया, नीचे आके यहाँ से बायर को इसने अट्रैक्ट किया, और बायर को इनवाइट करके बायर्स को, सभी बायर्स को बिठाया है, और अब इन बायर्स का स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मार्केट इस लेवल्स के आसपास आ सकता है। इस लेवल्स के आसपास आएगा तो मार्केट फ्लो में यहां तक गिर सकता है। अब वो गिरता है नहीं गिरता है ये तो मार्केट डिसाइड करेगा, लेकिन हमारे बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ हमने ये ट्रेड प्लान किया है, और फिलहाल इस ट्रेड में हमारा 149 के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या सीनेरियो बनता है। अगर ट्रेड में स्टॉप लॉस होता है तो भी एक्सेप्ट करेंगे, एंड ट्रेड में टारगेट मिलेगा तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। अगर ये रिस्क टू रिवॉर्ड देखें इस ट्रेड में तो ये 6.62 रिस्क टू रिवॉर्ड का ट्रेड है, यानी कि 1 रुपया जाता है तो हमें 6 रुपया मिलने वाला है।
वेट करते हैं, यहाँ पर हमने कॉल को शॉर्ट किया है फिलहाल के लिए, और ट्रेड में टारगेट मिलता है या नहीं मिलता है वो तो मार्केट ही डिसाइड करेगा। एक चीज और है गाइस, यहाँ पर मैं और भी ऑप्शंस बाइंग के लिए क्वांटिटी भी ऐड कर सकता हूँ। अगर मान लो ये मार्केट अपने 23,725 के लेवल्स को ब्रेक करेगा तो उसके बाद में डाउन साइड में पुट ऑप्शंस के 2 लॉट हम बाय भी कर लेंगे, ताकि हमारे प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाया जा सके। क्योंकि जैसे ये 23,721 या 23,725 का लेवल्स ब्रेक कर लेगा, उसका काफी ज्यादा चांसेस बन जाएगा कि फिर ये 23,655 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। तो देखते हैं, अगर 23,721 23,725 तक मार्केट जाता है तो वहां पर पुट ऑप्शंस को बाय करेंगे, अगर नहीं जाता है तो जो अपनी क्वांटिटी चल रही है इसी को मैनेज करेंगे, अगर स्टॉप लॉस होगा तो भी एक्सेप्ट करेंगे, एंड स्टेट में अगर टारगेट होगा तो भी हम खुशी खुशी इस टारगेट को एंजॉय करेंगे। वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। फिलहाल मार्केट ने चाल पकड़ी है गाइस, और यहाँ पर मार्केट आ रहा है नीचे। अगर ये 23,720 के लेवल्स को ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पर 2 लॉट पुट की साइड में ऐड करने वाला हूँ, उसका चार्ट भी अभी मैं फिलहाल यहाँ लगा लूंगा। इन द मनी पुट ही बाय करेंगे और नेक्स्ट एक्सपायरी की बाय करेंगे। अभी फिलहाल जो ट्रेड चल रहा है इसमें मुझे 4,000 के समथिंग प्रॉफिट भी चलने लगा है, और इसमें मैंने जो अपना स्टॉप लॉस है कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लिया है, यानी कि जहां पर मैंने सेल किया है वहीं पर स्टॉप लॉस लगा लिया है, ताकि यहां पर जो है हम रिस्क फैक्टर से बच सके। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपना जो ट्रेड है कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो चुका है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ रिवर्स किया और हमने यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट ही अपना ट्रेड में स्टॉप लॉस लगा लिया था। अच्छा खासा प्रॉफिट भी चला था और मैं क्वांटिटी भी ऐड करने वाला था। जो मेरा लेवल था 23,720 का, जो कि मैंने आपको पहले बोला था, वो लेवल्स ब्रेक नहीं हुआ तो मैंने क्वांटिटी भी ऐड नहीं की, और जो मेरा पोजीशन चल रहा था उसे भी कॉस्ट टू कॉस्ट पर एग्जिट कर दिया। तो यही सिचुएशन है गाइस, आज का मार्केट बहुत ही ट्रेपिंग सिचुएशन पर वर्क कर रहा है। अगर मान लो आज आपका प्रॉफिट हुआ है तो ये जो आपकी टेक्निक्स है ये नेक्स्ट दिनों में नहीं चलने वाली है, क्योंकि आज का मार्केट बहुत ही साइकोलॉजिकल ट्रेप के हिसाब से ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर लेवल बेस्ड कुछ भी चीजें नहीं चल रही है, यहाँ पर ओनली एंड ओनली जो है ये मार्केट आज साइकोलॉजी के हिसाब से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर जो है अपना आज का फिलहाल जो डे है कुछ हल्का फुल्का प्रॉफिट में हम क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि अननेसेसरी यहाँ पर अब रिस्क लेने से कोई भी मतलब नहीं है। अगर आप देखोगे तो मार्केट अपसाइड में जा रहा है तो अपसाइड में 23,871 तक जा सकता है, लेकिन अब टाइम भी हो चुका है 2:07। अगर नीचे जाता है तो इसे 23,720 का लेवल ब्रेक करना पड़ेगा तो नीचे जाएगा। अब टाइम नहीं बचा है तो ठीक है, चलो आज का सेशन यहीं क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल लगा है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।